सभी साथियों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज अपन जो बात करने वाले हैं थॉमस हॉब्स के संदर्भ में देखेंगे। थॉमस हॉब्स एक प्रमुख रूप से अंग्रेज दार्शनिक, इतिहासकार और वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड में होता है। डियर स्टूडेंट्स, सभी आप जानते हैं कि हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने जो है मानव को लड़ते झगड़ते देखा। तो इन्होंने मानव के स्वभाव का जो है केवल नकारात्मक पक्ष का चित्रण किया है। मानव को स्वार्थी बताया, धूर्त बताया, झगड़ालू और जो है स्वार्थ से प्रेरित बताया। तो नकारात्मक पक्ष पे इन्होंने प्रकाश डाला। आधुनिक समझौतावादी विचारकों की बात करते हैं, जिसमें हॉब्स भी आते हैं। आधुनिक समझौतावादी 3 प्रमुख रूप से विचारक हैं, जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो। चलिए इनके हॉब्स की रचनाओं के संदर्भ में अपन बात करते हैं। एक तो हॉब्स ने जो है थुसिडाइस नामक पुस्तक लिखी 1630 ईस्वी में। ध्यान रखना, थुसिडाइस 1630 के अंतर्गत, और एलिमेंट्स ऑफ लॉ ये पुस्तक इन्होंने 1640 ईस्वी में लिखी। और डी सीबे ये 1642 में, जो कि नागरिकों पर आधारित थी। डी कॉर्पोरे 1655 ईस्वी में, जो कि शरीर पर आधारित थी। डी होमिनी ये 1658 में लिखी गई व्यक्ति पर। और बेहेमोथ 1670 में। इसके अलावा लेवियाथन 1651 में ये प्रसिद्ध जो है हॉब्स की पुस्तक रही है। हॉब्स निरंकुश प्रभुसत्ता का जो है समर्थक था। और लेवियाथन जो है इसी बात का जो है चित्रण करते हैं कि हॉब्स जो है शासक को संपूर्ण अधिकार जो है प्रदान करता है, जिसको टीएच हक्सले ने शेर का अधिकार कहा है। डियर स्टूडेंट्स, फिर से देखिए हॉब्स की जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं। एक तो थुसिडाइस जो 1630 में प्रकाशित होती है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1640 में लिखी इन्होंने। डी सीबे 1642 में नागरिकों पर। डी कॉर्पोरे 1655 में शरीर पर। इसके अलावा डी होमिनी 1658 में, जो कि व्यक्ति पर। बेहेमोथ 1670 ईस्वी में। और लेवियाथन 1651 में। हॉब्स का एक प्रसिद्ध जो है कथन था। हॉब्स ने ये कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, मुझे और भय को, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने चारों तरफ जो है भय का वातावरण देखा। तो ये हॉब्स का कथन था। डियर स्टूडेंट्स, और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मिलते हैं ऐसे ही संक्षिप्त जानकारी के साथ में शॉर्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।